प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष। आशा है आपके घर में माँ विराज गई होंगी, आप खूब आवभगत कर रहे होंगे, खूब भजन चल रहे होंगे। अब ऐसे में मित्रों, मेरे सामने एक जानकारी आई है कि इस साल जो माता जी हैं वो वाहन बदल कर आई हैं। मेरे सोचने में आता है कि माता जी को जब भी हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, यानी शेरा वाली जब बोलती हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो शेर पर सवार होकर आती होंगी। माता की सवारी शेर होता है, शेर की गर्जना होती है, वैसे ही माता की अपनी खूबसूरती होती है। वो शक्ति का प्रतीक है, वो सौम्यता का प्रतीक है, वो दयालु होने का प्रतीक है, वो प्रेम का प्रतीक है, वो माँ होने का प्रतीक है। माँ कह दिया मतलब सारे भाव आ गए। अब ऐसे में वो शेर पर सवार होकर आने वाली माँ इस साल जो है वो पालकी डोली में होकर सवार होकर आई हैं। और इस बात ने मुझे चिंतित कर दिया, यार ये डोली पर सवार होकर आने वाली क्या बात होती है। मैंने कहा चलिए भाई, रिसर्च की जाए, बताया जाए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है बड़े बड़े लोगों के द्वारा। तो ऐसे में मेरे सामने ना एक बड़ा सुंदर सा संस्कृत का श्लोक आ गया जो बताता है कि किस बात से निर्धारित किया जाता है कि इस बार जो माता जी आपके घर पर आई है वो किस सवारी पर होकर आने वाली है, किस चीज पर सवार होकर आने वाली है, उनका वाहन क्या होने वाला है। तो पहले तो मैं आपको वो श्लोक सुना देती हूँ, फिर अर्थ भी बताती हूँ। अब पंचांग जब कहते हैं कि माता जी जो है वो पालकी में सवार होकर आती है तो पहले वो श्लोक सुन लीजिए। और उसके अनुसार शशि सूर्य गजरूढ़ा, शनि भौमे तुरंग में, गुरो शुक्रे च दोलायाम, बुधे नौका प्रकीर्तता। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है नवरात्रि का प्रारंभ जब सोमवार या रविवार के दिन होता है तब माँ हाथी पर सवार होकर आने वाली है। इसी प्रकार जब नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से आरंभ होती है तो माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं। नवरात्रि की शुरुआत अगर मंगलवार या शनिवार से हो तो माँ घोड़े पर सवार होकर आएंगी, और अगर बुधवार से नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माता रानी नौका पर सवार होकर आपको दर्शन देने आती है। कितना सुंदर स्वरूप है। लेकिन इन सभी का अपना एक मतलब है, एक अर्थ है। घोड़े का अलग मतलब है, हाथी का अलग मतलब है। तो ऐसे में जो मेरे पढ़ने में आता है वो ये है कि अगर माताजी पालकी पर सवार होकर आती हैं तो थोड़े से सोचने विचारने की बात है, क्योंकि ये किसी चीज का संकेत है। किस चीज का? तो ये एक अशुभ संकेत है। ये कहता है कि पालकी या डोली रक्तपात, तांडव, जनधन हानि का संकेत है। घोड़ा अशुभ संकेत माना जाता है, घोड़ा सत्ता परिवर्तन का संकेत भी देता है। ओके। हाथी बहुत शुभ संकेत होता है। हाथी पर सवार होकर आना माता का आगमन, अधिक वर्षा का संकेत देता है, और भारत जहां पर कृषि प्रधान देश है वहां पर यह संकेत अच्छा माना जाता है। और नाव बेहद सुंदर संकेत माना जाता है। हालांकि इनके प्रस्थान की भी बात कही जाती है। अगर नवरात्रि का समापन रविवार और सोमवार के दिन हो रहा हो तो माँ दुर्गा भैंसे पर सवार होकर जाती है। ये एक अशुभ संकेत है, ये शोक और रोग को बढ़ाने का संकेत है। वहीं शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि का समापन होने पर जगदम्बे मैया मुर्गे पर सवार होकर आती हैं। मुर्गे की सवारी दुख और कष्ट को बढ़ाने का संकेत है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होने पर माँ हाथी पर विदा होकर जाती है, जो अधिक वर्षा का संकेत है। हालांकि इस पे दो राय है। मैंने इसको कहीं अशुभ संकेत भी पढ़ा है तो कहीं शुभ संकेत भी पढ़ा है, पर मुझे ऐसा लगता है माता रानी है तो अशुभ कैसे होगा। हाँ, जाने का दुख जरूर होता है। और वहीं अगर नवरात्रि का समापन गुरुवार को होने पर माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी पर जाती है, जो शुभ संकेत है। यह सुख और शांति में वृद्धि का भी संकेत है। हमारे देश में हमारे भगवानों को हम इतना मनुष्य रूप बना देते हैं, इतना मानवीय बना देते हैं कि वो भगवान भगवान ना रहकर हमारे रिश्ते की माँ, रिश्ते के पिता, रिश्ते के भाई, रिश्ते के पुत्र बन जाते हैं। और यही सुंदरता है हमारे हिंदू धर्म की, जहां पर हर भगवान हर व्यक्ति से किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा होता है। क्या आप इस विषय में थोड़ा सा भी जानते थे? मैं नहीं जानती थी, अच्छा लगा इसे आपसे शेयर करने के लिए आ गई। क्या आप इस बारे में कुछ भी जानते थे? जरा सा भी आपको इस बात की जानकारी थी? यदि हाँ, और कुछ और भी जानकारी है तो जरा मुझे लिखकर बताइए। प्रणाम भारत, जय हिंद।